Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start with the example sentences. नाउन की करेक्शन. नाउन की थ्योरी पढ़ने के बाद नाउन की जितनी टर्मिनोलॉजी है, उनकी जो टाइप्स हैं, उनकी जो काइंड्स हैं, उनके पढ़ने के बाद आपको इसकी समझ आएगी. अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मैं डायरेक्ट इस चीज को स्टार्ट करूं तो उसको नाउन की समझ जो है वो 50-50% आएगी. जैसा कि पहला सेंटेंस है, इस पे बहुत सारी डिस्कशन है. पहले जुमले, द पुअर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ. द पुअर ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम नॉमिनल नाउन्स कहते हैं. नॉमिनलाइजेशन या नॉमिनल कहते किसको है? जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम नाउन बनाते हैं उसको हम नॉमिनलाइजेशन कहते हैं. बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही नाउन बनते हैं. या तो वर्ब से नाउन बनता है या एडजेक्टिव से नाउन बनता है. अब किसी भी एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल दा लगा देते हैं, दा प्लस वो एडजेक्टिव दोनों मिलके एक नाउन बन जाता है. ऐसे नाउन को हम नॉमिनल नाउन कहते हैं. ऐसा नाउन के साथ दो चीजों का ख्याल रखना होता है. नंबर एक, ऐसे नाउन के साथ एस का इजाफा नहीं लगाना. फॉर एग्जाम्पल, हमने आर्टिकल दा लिया, साथ में हमने एडजेक्टिव पुअर लगा दिया. एक दा लिया और एक एडजेक्टिव लगा दिया पुअर, दो चीजें ले ली, तो क्या बन गया? दा पुअर. अब दा पुअर के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, इस चीज का ख्याल रखेंगे. और सेकेंडली, हम दा पुअर को जमा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज नहीं करेंगे. दा पुअर इज, ये इसका रॉन्ग वर्जन है. दा पुअर्स आर, ये भी इसका रॉन्ग वर्जन है. क्या आएगा? दा पुअर आर, दा ब्यूटीफुल आर. अब खुद से एग्जांपल्स क्रिएट करें. द रिच आर, ये आ जाएगा. द क्रिपल आर, द कवर्ड आर, ये तमाम चीजें जो हैं वो आ जाएंगी. द पुअर आर आएगा, द पुअर्स वर्ड गलत हो जाएगा, लिहाजा इसमें एस का इजाफा नहीं लगना. इसकी जस्टिफिकेशन भी देगी. सेकेंड सेंटेंस पे आए तो लिखा हुआ है द वेजेस. बेटा वेजेस जो है इसके दो मीनिंग होते हैं वेजेस के. अब ये किस मीनिंग के लिए आया है उस पर डिपेंड करता है. वेजेस का एक मीनिंग है सिला, रिवार्ड, और एक वेजेस का मतलब है उजरत. जब वेजेस का मीनिंग सिला के लिए आएगा, रिवार्ड के लिए आएगा, तो ये सिंगुलर यूज होगा. और जब वेजेस जो है वो उजरत के लिए आएगा तो वो जमा होगा. अब मैं दोनों की एग्जांपल देता हूं. द वेजेस ऑफ सिन, सिन का सिला होता है, रिवार्ड होता है गुनाह का. या द वेजेस ऑफ वर्चू, नेकी का रिवार्ड इज पैराडाइज. अब हमने वेजेस के लिए इज यूज किया क्योंकि वेजेस यहां पे सिला और रिवार्ड के लिए आ रहा है. अगर मैं इसको यूं करूं कि मजदूरों को यहां पे रोजाना उजरत दी जाती है, अब यहां सिला के लिए नहीं आ रहा, अब उजरत के लिए आ रहा है. द वेजेस आर गिवन टू लेबरर्स ऑन डेली बेसिस. अब वेजेस के साथ हमने इज नहीं लगाया, अब हमने आर लगाया क्योंकि यहां पे उजरत के लिए आ रहा है. थर्ड सेंटेंस, द न्यूज. न्यूज बेटा, न्यूज की जमा भी न्यूज होती है और सिंगुलर भी न्यूज होती है, और न्यूज के साथ हमेशा इज आता होता है. द न्यूज इज. अगर कोई कहता है कि इसका हमने प्लूरल बनाना हो तो इसका प्लूरल बनाने का तरीका यह है कि इससे पहले द लगा दे द पीसेज ऑफ न्यूज. द पीसेज ऑफ का वर्ड यूज लगेगा, पार्टिकल कोई ना कोई हमें लगाने पड़ेगा इसका प्लूरल बनाने के लिए. जैसे हम एडवाइस के साथ लगाते हैं द पीसेज ऑफ एडवाइस, अब्यूज के साथ लगाते हैं द वर्ड्स ऑफ अब्यूज. ये आपने एक पूरी कैटेगरी है जो कि थ्योरी के अंदर जो नाउन की थ्योरेटिकल जो है डिटेल आपकी बुक में दी गई है, उनकी लिस्ट पे आप गौर से देखें कि ये वाले नाउन इस तरह का जमा बनते हुए जो है वो लेते हैं, इस तरह के नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ये इनका जमा बनता ही नहीं है, ये यूं यूज हो. तो ये सारे रूल्स जो है वो लिखे हुए हैं. नेक्स्ट है जी, शी गेव मी 5 10 रुपीज नोट. देखो बेटा, जो चीज आपके सामने आ रही है अगर तो उसका एक यूनिट है तो सिंगुलर यूज होगा, उसके साथ हम प्लूरल नहीं लगाएंगे. जैसे 10 रुपए की बात हुई, पाकिस्तान में क्या 10 रुपए का अकेला नोट होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता है. तो हम उसके साथ जो है 5
10 रुपी कहेंगे, 5-10 रुपीज नहीं कहेंगे। 5-10 रुपी हम कहेंगे, रुपीज नहीं कहेंगे। नोट्स, यानी नोट्स के साथ हम एस का इजाफा लगाएंगे क्योंकि वो नोट्स ज्यादा है, वो एक यूनिट में अकेला ही है। 5 यानी 10 रुपी आएगा, रुपीज नहीं आएगा। हेयर, हेयर की जमा भी हेयर होती है और इसके साथ एस नहीं लगाते और हमेशा ये सिंगुलर यूज होता है, मां सिवाय एक चीज के। अगर आपके जो है वो बाल काउंटेबल सेंस में आ जाए, अब आप ओवरऑल बालों की बात करें तो वो हेयर ही आएगा। काउंटेबल सेंस में बालों से मुराद क्या है? काउंटेबल सेंस में बालों से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बर्तन था, उस बर्तन में 2, 3, 4 बाल पड़े हुए थे। अब यहां पे उनसे पहले हम डिजिट लगा रहे हैं, उनसे पहले हम नंबर लगा रहे हैं, तो अब यहां काउंटेबल सेंस में यूज हो रहे हैं। अब यहां पे हेयर्स आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, या कलर डिफरेंट में आ जाए। कोई जो है वो डाई करता हुआ अपने कलर बालों को, तो उसमें जो है वो उसके कुछ बाल 1-2 रह गए हूं डाई करते हो, इस सेंस में आ जाए तो प्लूरल होता है। लेकिन आपके लेवल पे ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा और इसके साथ इज लगेगा। आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टडी एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है। जब स्टडी एज ए वर्ब आएगा तो हम पहली फॉर्म लगाएंगे स्टडी, स्टडी हार्ड, स्टडी फिजिक्स यानी फिजिक्स का मुताला करो, स्टडी इस्लामिक स्टडीज, स्टडी पाकिस्तान स्टडी है, मुताला पाकिस्तान का मुताला करो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब स्टडी एज ए नाउन आएगा, मुताला, पढ़ाई, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, स्टडीज आएगा, स्टडी नहीं आएगा। इस तरह 2-3 और वर्ड्स हैं, मैं साथ ही बता दूं, जैसे समन है, समन होता है बुलाना, अदालती बुलावा। आपने समन ये पढ़ चुके हैं, शेख सादी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। किंग समन, बादशाह ने बुला भेजा हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन को, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं। समन बुलाना एज ए वर्ब आएगा तो पहली फॉर्म समन आएगा। जब हम एज ए नाउन इसको यूज करेंगे तो वर्ड समन्स यूज होगा, एस लग के आएगा। इसी तरह ऑर्डर का भी यही है, ऑर्डर होता है हुक्म देना, एक होता है ऑर्डर हुक्म, नाउन होता है, एक वर्ब एक नाउन। जब एज ए वर्ब आएगा तो ऑर्डर हम कह सकते हैं आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू, मैं आपको हुक्म देता हूं टू स्टैंड अप, खड़े होने का। अब ऑर्डर एज ए वर्ब आया, ही उबेड, उसने ताबेदारी की, माय ऑर्डर्स। अब यहां पे ऑर्डर नाउन आया है, जब एज ए नाउन आएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर्स आएगा। पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, एक पॉलिटिक्स सियासियात होती है। अब द रिवार्ड चैप्टर में चले, रिवार्ड चैप्टर के 2nd पेज पे 3वीं लाइन पे लिखा हुआ है, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। ही वेंट इनटू देम आया है। अब यहां पे पॉलिटिक्स की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या हुआ है? देम। इट मींस के पॉलिटिक्स से मुराद अगर सियासत होगी, जो नवाज शरीफ, इमरान खान या ये जो सियासतदान जो है वो करते हैं प्रैक्टिस, वो होगी तो वो प्लूरल यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट होगा, मजमून होगा, उसकी स्टडी होगी तो वो पॉलिटिक्स सिंगुलर यूज होगा। तो पॉलिटिक्स आर नहीं, चीफ इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट आएगा। मैथमेटिक्स के भी 2 मीनिंग होते हैं, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, एक मैथमेटिक्स हिसाबो किताब होता है। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आता है तो इस सिंगुलर लेगा। मैथमेटिक्स एज ए जो है वो हिसाबो किताब आता है तो वो जमा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के तौर पे है तो इज लगाया मैं, उसका हिसाबो किताब कमजोर है, हिज मैथमेटिक्स आर वीक आएगा। अब उसकी मजमून की बात नहीं हो रही, उसके हिसाबो किताब की बात हो रही है। इसी तरह कैटल, कैटल जो है मवेशी, मवेशियों के साथ जो है वो कैटल,
एस का इजाफा नहीं लगता, वैसे ये जमा ही आएगा। कैटल वर ग्रेजिंग आएगा, कैटल्स वर ग्रेजिंग गलत आ जाएगा। कैटल के साथ जो है मैथमेटिक्स के दो मीनिंग होते हैं। एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है मजमून रियाजी, एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है जो हिसाब किताब कोई करता होता है। जैसे किसी ने हिसाब किताब किया, लेन देन का हिसाब किताब करना। जब इसका मतलब मजमून होगा एज ए रियाजी मजमून सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर यूज होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, रियाजी मेरा पसंदीदा मजमून है। अब कोई वीक है उसमें, हिज मैथमेटिक्स आर वीक रिगार्डिंग मिल्क बिजनेस, कोई मिल्क का बिजनेस करता है दूध का, उसमें जो वो हिसाब किताब रखता है वो उसमें कमजोर है वो भूल जाता है कि मैंने कितना लेन देन करता है, तो वो मैथमेटिक्स आर आएगा। वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि किस सेंस में जो है वो जुमला आ रहा है। शीप, सेम केसेस विद शीप, जैसे कैटल के साथ है, शीप की जमा शीप ही होती है, और इसके साथ शीप के साथ भी हमने प्लूरल यूज करना है। शीप आर ग्रेजिंग। सीनरी, सीनरीज नहीं होता, पूरे मंजर को, पैनोरामा को, जितना भी सीन होता है उसको हम सीनरी कहते हैं, सीनरीज नहीं कहते, सीनरीज नहीं कहते। हाँ, अगर मुख्तलिफ तस्वीरें पड़ी हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई तस्वीरें बेचने वाला है, फ्रेम डिजाइनर है, फ्रेम के अंदर लगी हुई पड़ी है, तो उनके पीछे हम पार्टिकल लगाएंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए, फ्रेम्स ऑफ सीनरी, सीनरी के फ्रेम्स डिफरेंट पड़े हुए हैं वो लगाएंगे। आगे है जी, ही स्कोर 95 रन इन द सेकंड इनिंग्स। इनिंग्स बारी लेना, जैसे क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के मैच में एक टीम बारी लेती है फिर दूसरी टीम बारी लेती है, वो जो एक बारी होती है उसको इनिंग्स कहा जाता है। उसके लिए हम इनिंग्स यूज करते हैं। जैसे खास बीमारियां हैं, जैसे रेबीज, हालांकि ये एक बीमारी है लेकिन इसके साथ IES का इजाफा लगा हुआ है, रेबीज, जो बाउले कुत्ते के काटने से जो बीमारी लगती है, रेबीज आएगा। रेबीज इज काज्ड टू डेथ फॉर हिम। अब रेबीज आर काज्ड नहीं आएगा, इज काज्ड आएगा, क्योंकि रेबीज एक ही बीमारी का नाम है। इसी तरह इनिंग्स प्लूरल है लेकिन ये एक बारी को कहते हैं, एक बारी जो टीम लेती है उसको कहते हैं। द सीनरीज, जो एक ही सीनरी होती है वो सीनरी कहलाएगी, ज्यादा भी हो तो वो सीनरी कहलाएगी, सीनरीज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो पूरे एक मंजर को जो एक ही वक्त में कैप्चर किया जाता है ना, वो सीनरी होती है, इसलिए सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगा। नेक्स्ट है, वी डू नॉट ईट फ्रूट, खाने वाले जो एक, अब फ्रूट के भी दो मीनिंग है, एक फ्रूट होता है सिला, वो प्लूरल आएगा। खाने वाले फल हो, मैंगो है, एप्पल है, उसमें डिफरेंट फ्रूट पड़े हुए हैं, वो फ्रूट आएगा, फ्रूट्स नहीं आएगा। वी डू नॉट ईट फ्रूट आएगा, फ्रूट्स नहीं आएगा। दीज आर, फॉर एग्जाम्पल कोई खुशहाल हो जाए, कोई अमीर हो जाए, तो वो क्या कहेगा कि दीज आर फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क, ये मेरी हार्ड वर्क के क्या है, सम्राट हैं, यानी उनके सिले हैं, ये है। खाने वाले फल जो हूं वो हमेशा फ्रूट ही आएगा, वो ज्यादा भी होगा। नेक्स्ट है, नहीं फ्रूट आएगा, फ्रूट, यानी फॉर एग्जाम्पल माई फादर ब्रिंग डिफरेंट फ्रूट एट माई होम बट वी डू नॉट ईट ऑल फ्रूट, ना के फ्रूट्स। नेक्स्ट है, ही हैज 10 हेड्स ऑफ कैटल। कैटल के साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैटल ही होता है, हम यहां पे जब किसी के साथ पहले डिजिट लग जाना है ना, जैसे हेड से पहले क्या लग गया, डिजिट लग गया 10, तो वो 10 हेड ऑफ कैटल आएगा, 10 हेड्स नहीं आएगा। अब कैटल की हम जमा बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 या 6 कॉज देखी, 2-3 बेफ्लोज देखी है, वहां पे आप उनको काउंट करके बताना चाहते हैं,
अब हम ये तो नहीं कह सकते आई सा 8 कैटल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत हो जाएगा। हम कैटल की जमा तो बना ही नहीं सकते ना कैटल्स। अब उसकी जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेड ऑफ कैटल लगाते हैं। अगर तो एग्जैक्ट लगा दो, जैसे आई सा 10 कैटल, आई सा 10 हेड ऑफ कैटल हम कहेंगे, 10 हेड्स ऑफ कैटल हम नहीं कहेंगे। उनके साथ हम जो है मेन डिजिट के साथ अगला जो लगने वाला मेन वर्ड है वो प्लूरल नहीं आएगा। आई सोल्ड 2 डजन, सेम केस इज विद डजन। डजन से पहले जो है अगर वो डिजिट लगा हुआ है, जैसे डिजिट लगा हुआ है 10 से पहले, सॉरी डजन से पहले डिजिट लगा हुआ है 2 3 4 लगा हुआ है ना, डजन के साथ इसका इजाफा नहीं लगेगा। वी बॉट 3 डजन ऑफ एग्स आएगा, वी बॉट 3 डजन्स नहीं आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सोल्ड, ये हो गया। हर वेट इज 5 स्टोन, इसके साथ भी यही। अब स्टोन जो है, स्टोन से पहले अब डिजिट आ गया, 100 के साथ भी यही, 1000 के साथ भी यही, मिलियन के साथ भी यही, बिलियन के साथ भी यही, डजन के साथ भी यही, स्टोन के साथ भी यही, हेड के साथ भी यही, ये सारी कैटेगरी के वर्ड्स के साथ यही आएगा। आई एम वीक इन मैथमेटिक, मैथमेटिक वर्ड नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। पूरे मजमून का नाम क्या है, सही नाम क्या है मजमून का, मैथमेटिक्स, एस के इजाफे के साथ है, एस के इजाफे के बगैर नहीं है। आई बॉट अ न्यू ट्राउजर, ट्राउजर बेसिकली आप अगर शलवार को या ट्राउजर को या पैंट को बेटा देखें तो उसके कितने जो है वो होती हैं चीजें, 2 चीजें, ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जो पेयर में आए, जैसे शूज है वो पेयर में आते हैं, कैंची है, सीजर पेयर में आती है, ट्राउजर है वो किस में आती है, पेयर में आती है। तो लिहाजा उनके साथ वर्ड पेयर यूज करना लाजमी है। जैसे ग्लास, ऐनक जो पहनते हैं आप, ग्लासेस, ये भी पेयर में आती हैं, 2 ऑप्टिकल्स होते हैं ना, 2 चीजें होती हैं, ये भी पेयर में आती हैं। तो लिहाजा जब भी आपने इनको मेंशन करना है तो लफ्ज पेयर लाजमी लगाना है। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर आएगा। ही बॉट सम स्टेशनरीज, स्टेशनरीज नहीं होता, स्टेशनरी एक खुद कलेक्टिव नाउन है। स्टेशनरी जो खुद क्या है, कलेक्टिव। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि स्टेशनरी, स्टेशनरी में पूरे में सारी चीजें आ जाती हैं। वर्ड अकेले स्टेशनरी के अंदर बाल पॉइंट्स आ जाती हैं, इरेजर्स आ जाती हैं, लेड पेंसिल्स आ जाती हैं, इंक पॉट्स आ जाते हैं, आपके रजिस्टर्स आ जाते हैं, आपके हाइलाइटर्स आ जाते हैं। सारी चीजों के लिए एक ही कलेक्टिव नाउन यूज होता है स्टेशनरी, ना कि स्टेशनरीज, गलत हो जाएगा, वो सबको कर लेता है, स्टेशनरीज नहीं आएगा। आई टेक पेन ओवर माई वर्क, पेन भी 2 तरह की होती है। अब पेन भी, वैसे कोई पेन है फिजिकल, फिजिकल है तो वो पेन आएगा, फिजिकल है तो। वैसे सर दर्द लेना किसी के लिए, दिमागी जो है वो तकलीफ लेना, तो फिर आई टेक पेन्स आएगा, वो प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। आई टेक पेन्स इन माई इनऑर्गेनिक आर्टिकल्स। अब इनऑर्गेनिक के आर्टिकल्स के लिए आप क्या फिजिकल पेन लेते हैं या वैसे असाबी पेन लेते हैं, असाबी पेन, मेंटल पेन लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड पेन्स आएगा, उसके लिए वर्ड पेन्स आएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई जख्म आ जाता है, नाखून ज्यादा जो है वो काटा गया, तो ये वाली जो है ये क्या है, ये फिजिकल पेन है, इसके लिए पेन वर्ड यूज होगा, पेन्स वर्ड यूज नहीं होगा। उसके बाद है जी आई बॉट 2 पेयर ऑफ शूज। अब पेयर वाले वर्ड के साथ जब डिजिट आएगा तो पेयर्स में आएगा, पेयर में नहीं आएगा। पेयर्स जितने भी होंगे उनके साथ जब डिजिट लगेगा तो वो पेयर्स लाजमी बनेगा। नहीं, 1 का तो एक ही है ना, वो तो सिंगुलर को शो कर रहा है, 1 सिंगुलरिटी को शो करता है, वो तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी पेन का मैंने बता दिया बेटा जी आपको। ही गेव ऑर्डर्स आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, ये मैंने शुरू में बता दिया था। अब गेव के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट नाउन आता है, तो ऑर्डर यहाँ पे एज ए नाउन आया है, तो ये एज ए नाउन सिंगुलर यूज नहीं होगा,
प्लूरल यूज होगा, ऑर्डर्स आएगा। ही इज वेयरिंग आर ट्राउजर, पेयर ऑफ ट्राउजर है, ये हम इस पे बात कर चुके हैं। ही इज मैन ऑफ वर्ड आता है, सही ईडियम क्या है, मैन ऑफ वर्ड, यानी अपने वादे का पक्का, अपनी बात का पक्का। मैन ऑफ वर्ड होता है, मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता, सही ईडियम। पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होता बेटा, पोएट्री की प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता, पीसेज ऑफ पोएट्रीज होता है। तो इसके लिए जो है या पोएम्स हम लगा देते हैं। द पोएम्स ऑफ इकबाल जो है आर फुल ऑफ लाइफ। योर सीजर, सीजर भी अब वही है, अब योर सीजर्स इज नहीं आएगा, अब ये पेयर में आता है योर सीजर। अब योर आ गया तो पेयर नहीं हम लगा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं योर सीजर्स आर आएगा, क्योंकि वो दो चीजों का मजमूआ है, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। पेयर क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि वर्ड पीछे यूर आ गया है। प्लीज गिव मी आ सीजर, अब यहां पे आ सीजर, अब आ पेयर ऑफ सीजर आएगा, अब आ सीजर नहीं आ सकता, आ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स आएगा, ट्राउजर्स आएगा। आई हैव माई वर्क्स, मैनी वर्क्स टू डू। वर्क्स बेटे देखें, वर्क जो दो तरह के होते हैं, ये भी माइंड में रखें। एक किसी राइटर के वर्क्स होते हैं जो किताबें लिखता है, वो प्लूरल में आएगा। शेक्सपियर हैज मैनी ड्रामाज, हिज वर्क्स आर ऑन ह्यूमन लाइफ, हिज वर्क्स आर, मैंने कहा अब यहां से मुराद वो काम करना नहीं है, आम काम करना नहीं है। जब आम कोई काम करना, जो फिजिकल काम करना है, तो वो बेटे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का जो मॉडिफायर होता है या जो उसका क्वांटिफायर होता है वो मैनी नहीं होता, मैनी क्वांटिफायर है काउंटेबल नाउन्स का, और मच क्वांटिफायर है अनकाउंटेबल का। और फिजिकल जो काम होता है वर्क, उसके साथ आई हैव मच वर्क आएगा, मैनी वर्क नहीं आएगा। उसके बाद शी गेव मी मैनी अब्यूजेस, मैंने जैसा कि कहा अब्यूज की प्लूरल जो है वो वर्ड्स ऑफ अब्यूज आता है, अब्यूजेस नहीं आता। या इसके साथ मैनी अब्यूज जो है, देखिए अब्यूज अनकाउंटेबल है, और मैनी मैंने बताया क्वांटिफायर है काउंटेबल नाउन का, तो अब्यूज के साथ मच अब्यूज आएगा, मैनी अब्यूजेस नहीं आएगा। अब्यूज का बेटा ये है कि अब्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का जो क्वांटिफायर है वो मच आता है, मैनी नहीं आता। मैनी क्वांटिफायर है काउंटेबल नाउन का, जैसे मैनी बुक्स, मच बुक्स नहीं आ सकती। इसी तरह मिल्क है, मच मिल्क आएगा, मैनी मिल्क नहीं आएगा। यानी अब मिल्क और बुक्स, बुक्स क्या है काउंटेबल, तो हमने मैनी लगा दिया। मिल्क क्या है अनकाउंटेबल, तो हमने मच लगा दिया। अब मच अब्यूज, अब्यूज की जमा नहीं होती, अब्यूजेस अब्यूज ही होती है। नेक्स्ट है हर स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल एक को कहते हैं, ये जो एक आंख पे ऐनक का एक शीशा जो है ना, ये स्पेक्टेकल होता है। कभी आपने देखा कि एक ही शीशा किसी ने लगाया हुआ हो, दोनों ही लगाए हो, एक्सेप्शनल ना किया करें, जनरल चीज देखा करें। आपकी पूरी क्लास में किसी ने एक शीशा लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। सब बच्चियों ने, जितनी बच्चियों ने भी ग्लासेस पहने हुए हैं, ग्लासेस हमने वर्ड यूज किया। स्पेक्टेकल्स प्लूरल में आता है, और इसके साथ आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। सो हर स्पेक्टेकल्स आर गोल्ड, सुनहरी रंग के हैं। नेक्स्ट है मीजल्स, मीजल बेटा बीमारी को, खसरा को, मीजल्स वर्ड सही बीमारी का जो नाम है वो मीजल्स है, एस के इजाफे के साथ है, मीजल नहीं है, विदाउट एडिशन ऑफ एस नहीं है। मीजल्स आर आता, मीजल्स इज आता होता है, क्योंकि एक ही बीमारी है, तो मीजल्स वो जो एस का इजाफा है उसको देख के आपने जो है वो आर भी लगा देना। तो क्या वर्ड सही आएगा, मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में खसरा फैल चुका है। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस जब एज ए यूनिट आ जाए, फ्रैक्शन, पोर्शन, डिस्टेंस यूनिट के तौर पे आ जाए, यानी इनसे मुराद एक ही चीज हो, तो जैसे डिस्टेंस का वर्ड बीच में आ गया, अमाउंट, अमाउंट में भी एक ही वर्ड, 10 रुपीज, 10,000 अमाउंट, अमाउंट आया, वर्ड अमाउंट आ गया, वर्ड डिस्टेंस आ गया बीच में, इज आएगा।
आर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक यूनिट के तौर पे आ रहा है, अमाउंट एक अकेले यूनिट के तौर पे आ रहा है, तो इनके साथ सिंगुलर लगेगा। देयर आर नो फीमेल, बेटे फीमेल वर्ड जो है ये होता है तमाम चीजों के लिए, मादा के लिए, जितनी मादा होती हैं, मुर्गी है मादा, उसके लिए भी जो है फीमेल, वो भी फीमेल है, बिच है वो भी फीमेल है, यानी उनके लिए आपने लेडीज का वर्ड यूज करना है या आपने उनके लिए वेमेन का वर्ड यूज करना है। जो औरतें होती हैं उनके लिए फीमेल का वर्ड यूज नहीं करना। फीमेल हर जो जानदार चीज है उनमें जो मुअन्नस होती है वो हर फीमेल होती है, इसलिए डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। आई हैव, नेक्स्ट है आई हैव टू सन इन लॉ। अब टू है, अब सन इन लॉ में मेन वर्ड कौन सा है? सन। हमेशा जमा बनाते हुए मेन वर्ड के साथ एस का इजाफा होगा। आई हैव टू सन्स इन लॉ आएगा, सन इन लॉ नहीं आएगा या लॉज नहीं आएगा। तो आई हैव टू, अब टू क्वांटिफायर जमा आ गया, टू जमा आ गया, इनके साथ जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो सन है, तो टू सन्स आएगा। टू जैसे बुक्स आता है, टू बुक आता है या टू बुक्स आता है? टू बुक्स, टू बॉयज, टू गर्ल्स। जैसे हम एस का इजाफा पीछे क्वांटिफायर जमा है तो आगे हम उस नाउन को भी जमा बनाते हैं। यहां तक बेटा कर। गिव मी अ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग पेपर होता है, स्याही चूस जो होता है ना, सोफा सा, वो जो इंक पॉट के अंदर जो है वो सोफा सा डालते थे लिखने के लिए, या कोई भी चीज जो है वो सक करने के लिए जो सोफा होता है या जो टुकड़ा होता है उसको हम ब्लॉटिंग नहीं कहते, ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। सही वर्ड क्या है? ब्लॉटिंग पेपर, ना कि जस्ट ब्लॉटिंग है। ब्लॉटिंग गलत हो जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर जो है वो सही वर्ड है। गिव मी आ ब्लॉटिंग नहीं आएगा, गिव मी आ ब्लॉटिंग पेपर आएगा। क्लियर हो गया? क्यों? अब इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ब्लॉटिंग बेसिकली एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव नहीं आ सकता, अकेला एडजेक्टिव नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं आई सा, मैंने देखा, आ हैंडसम, उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं? नहीं भाई, हैंडसम वो शय क्या थी जो देखी आपने? हैंडसम गर्ल देखी, हैंडसम बॉय देखा, हैंडसम लेडी देखी, आपने वो हैंडसम जो देखी जो है, या मैं कोई भी एडजेक्टिव और यूज करता हूं, आई सा आ क्रेजी, मैंने एक क्रेजी देखा। भाई वो क्रेजी कौन था? क्रेजी मैन था, क्रेजी वेमैन थी, या क्रेजी गर्ल थी? वो कौन क्रेजी था? उसका नाम लो। आई सा आ क्रेजी बॉय, मैंने एक क्रेजी अहमक जो है वो जुनूनी जो है वो लड़का देखा। इसलिए हमें कोई ना कोई नाउन लगाएंगे, ब्लॉटिंग के आगे पेपर नाउन लाजमी लगाएंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? 37 पॉइंट है। दिस रूम हैज नो फर्नीचर, फर्नीचर की जमा नहीं होती, फर्नीचर की जमा होती है आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अब फॉर एग्जांपल एक ही रूम में सोफे पड़े हैं, ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो जो अलमारी जो बनी होती है, शोकेस जो है वो पड़ा हुआ है, वो सारों को इकट्ठे को प्लूरल यानी सब को मजमूई तौर पे हम फर्नीचर कहेंगे। तो लिहाजा फर्नीचर कोलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर क्या है? कोलेक्टिव नाउन है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं उसके रिलेटेड, इसलिए फर्नीचर की जमा भी क्या आएगी? फर्नीचर आएगी, फर्नीचर्स नहीं आएगी। फिश की जमा भी फिश होती है। और देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज नहीं आएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ फिश आएगा। इन दिस रिवर, इस दरिया में बहुत सारी फिश हैं, फिशेज नहीं है। अब यहां पे इसका क्वांटिफायर लगा है अ लॉट ऑफ। एक होता है मैनी, एक होता है मच, एक होता है अ लॉट ऑफ। इन तीनों का डिफरेंस जान लें। जो मैनी है ये काउंटेबल नाउन्स से पहले आता है। बुक की प्लूरल बनती बुक्स,
तो ये काउंटेबल नाउन। गर्ल की जमा क्या बनती है? गर्ल्स, ये भी जमा है। जिसकी जमा बनती है वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या पानी की जमा बनती है? दूध की जमा बनती हो? मेजरमेंट इनकी होती है। ऑयल की जमा नहीं बनती। जिनकी जमा नहीं बनती उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनकी जमा बनती है उनको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? मैनी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हैं? हम मच लगाते हैं। और जो चीज शक वाली आ जाए, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं? अ लॉट ऑफ। दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। क्लियर हो गया? सो फिश की जमा फिशी होती है, फिशेज नहीं होती। शी गेव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं होती। एडवाइस की जमा होती है पीसेज ऑफ एडवाइस। एडवाइस की जमा क्या होती है? पीसेज ऑफ एडवाइस। यानी ऐसे कुछ नाउन होते हैं, वहां पे थ्योरी में उन नाउन की कैटेगरीज दी हुई है। उन नाउन्स को आप जब देखेंगे ना, उन कैटेगरीज को, नाउन की उन कैटेगरीज को देखेंगे कि इस तरह के नाउन्स की जमा ऐसे बनती है, इस तरह के नाउन हो तो उनकी जमा ऐसे बनती है, वहां से आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपकी करेक्शन जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगी। इस तरह नेक्स्ट आ जाए 40 सेंटेंस पे। यू हैव मेनी वर्क्स टू डू। जो फिजिकल काम होते हैं, फिजिकल कामों के लिए हम प्लूरल नहीं लगाते, और इसका क्वांटिफायर भी जो है वो हम काउंटेबल वाला लगाएंगे, अनकाउंटेबल वाला लगाएंगे, काउंटेबल वाला नहीं लगाएंगे। मैनी जो आया है ये क्वांटिफायर, मैनी आता है काउंटेबल नाउन से पहले। क्लियर होगी? अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे? मैनी पीसेस ऑफ वर्क लगाएंगे। वर्क की जमा वर्क्स नहीं होगी। अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की किताबें लिखी हैं उनके लिए वर्क्स आ सकता है। जो आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक खातून उठती है सुबह सवेरे, तो वो सबसे पहले झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने के बाद रात वाले बर्तन धोती है, फिर नाश्ता बनाती है, उसके बाद कपड़े धोती है, कपड़े धोने के बाद वो लंच बनाती है, लंच बनाने के बाद जो है वो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो वो सारे पीसेस ऑफ वर्क है, उनको वर्क्स नहीं कहेंगे। उनके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? पीसेस ऑफ वर्क्स। पीसेस ऑफ वर्क, ना कि वर्क्स। या मैनी पीसेस ऑफ वर्क सही होगा, मैनी वर्क्स गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव एन अर्जेंट बिजनेस एट होम। पीस ऑफ बिजनेस होता है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस, अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस एट होम आएगा। अर्जेंट बिजनेस, बिजनेस की जमा नहीं आती, बिजनेस की जमा क्या होती है? पीस ऑफ बिजनेस। इसके साथ भी पीस लगेगा। वी शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशंस गलत हो जाएगा। छुट्टियों के लिए वर्ड वेकेशन यूज होता है, वेकेशंस नहीं होता। क्लियर होगी? जो ज्यादा छुट्टियां होती हैं उन तमाम छुट्टियों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वेकेशन। वेकेशंस नहीं करते। मैनी मशीनरीज, मशीनरीज नहीं होता, मैनी मशीन्स होता है। मैनी मशीन्स होता है, वर इंपोर्टेड। द चाइल्ड डिड मैनी मिसचीफ, शरारत। शरारत की जो जमा है वो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होता है, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ की जमा मिसचीफ्स नहीं बनती। मिसचीफ की जमा क्या होती है? एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। वेजिटेबल, वेजिटेबल्स ही आता है। सब्जी के लिए वर्ड आता ही क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, टेबल्स प्लूरल में आता है। और वेजिटेबल्स इज आता है, सब्जी इज है माय फेवरेट डिश, मेरी पसंदीदा डिश, खाना जो है वो वेजिटेबल्स। अब इसमें दो चीजें याद रखें। एक तो वेजिटेबल्स जमा में आता है, एस के इजाफे के साथ आता है,
दूसरी चीज जो याद रखनी है वो आपने कि इसके साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर रखता है, इसको कंसीडर सिंगुलर किया जाता है, प्लूरल कंसीडर नहीं किया जाता। सीनरीज की जमा सीनरी ही होती है, जो एक ही आंख में एक ही कैप्चर में जो चीज देखी जाती है वो सीनरी होती है, सीनरीज नहीं होती। सीनरी, द सीनरी ऑफ बैक साइड ऑफ कॉलेज इज फार्मिंग सीनरी, फार्मिंग काश्तकारी वाली सीनरी, यानी पीछे कमांड है, पीछे फसलें हैं, पीछे जो घास है, ये सारी चीजें फार्मिंग वाली है। सीनरी की जमा भी क्या आती है, सीनरी ही आती है, सीनरी इज आती है, सीनरीज नहीं आता। दे बाट मैनी फर्नीचर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्नीचर की जमा फर्नीचर नहीं होती, बल्कि अगर हमने उसकी जमा बनानी हो तो मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आएगा, मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है। द टेबल्स लेग, अपास्ट्रोफी जो एस होती है वो जानदार की मलकियत में आती है। टेबल जानदार है, बेजान है, बेजान के साथ हम ऑफ लगाते हैं, लेग ऑफ टेबल कहते हैं। टेबल्स लेग कहना रॉन्ग होता है, वो गलत होता है। लेग ऑफ टेबल कहना गलत होता है, सॉरी वो सही होता है, टेबल्स लेग कहना जो है वो गलत होता है। हाँ, अलीज बुक कहना ठीक है, अली जानदार है, उसकी मलकियत में कोई चीज है तो अपास्ट्रोफी एस इजाफा लगा सकते हैं। उसके साथ ये कहना बुक ऑफ अली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जानदार की मलकियत में जो भी चीज है उसके साथ अपास्ट्रोफी एस लगाते हैं। शी हैज नो इश्यूज नहीं आएगा, शी हैज नो इशू, जिसके साथ भी नो लगेगा ना वो सिंगुलर है। नो, एक भी नहीं, जब एक भी नहीं है तो वो जमा है या प्लूरल है, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। शी हैज नो इश्यूज नहीं आएगा, शी हैज नो इशू है। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट एक मुल्क है या ज्यादा मुल्क है, अमेरिका एक ही है, यूनाइटेड स्टेट्स किसको कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका एक मुल्क है या ज्यादा है, एक मुल्क है ना। यूनाइटेड किंगडम एक ही मुल्क है, और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो भी एक ही है। इनके साथ हम अब स्टेट्स का वर्ड, अब आप ये ना समझे कि स्टेट्स लगा हुआ है, एस का इजाफा लगा हुआ है, एस के इजाफे की वजह से जो है ये प्लूरल हो गया, नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लार्ज नेवी, ये आएगा। द यूनाइटेड नेशंस, अब यूनाइटेड नेशंस भी यूएनबी एक ही चीज है। यूनाइटेड, जब वर्ड यूनाइटेड आ गया इसका मतलब है सबको यूनाइटेड, एक ही, ओवरऑल एक ही बन गया। यूनाइटेड ने अगली चीजों को भी क्या कर दिया, एक ही कर दिया, सारी चीजें एक ही होगी। जब चीजें एक हो गई हैं तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। द यूनाइटेड नेशंस हैज डन नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। द कमेटी, अब कमेटी के लिए दो चीजें, कमेटी ने जो फैसला दिया है, कमेटी के सारे मेंबरान का अगर वो एक ही फैसला है तो कमेटी के साथ हम इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कमेटी के 5 अफराद में से 2 ने और फैसला दिया, 3 ने और फैसला दिया, 2 ने और फैसला दिया, 3 ने और फैसला दिया, 2 ने और दिया, 3 ने और दिया, तो कमेटी आर आएगा, फिर कमेटी इज नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस को देखें, आपको पता चलेगा। द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, इस मैटर में कमेटी डिवाइड है, तो क्या सबका एक ही फैसला है, नो, अलग है ना। तो अब क्या आएगा, कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, तो कमेटी इज नहीं आएगा, कमेटी आर आएगा। देयर इज नो प्लेस इन दिस बस, जो जगह होती है ना, जगह के लिए रूम वर्ड यूज होता है, प्लेस वर्ड यूज नहीं होता। प्लेस फिक्स वो जो होती है ना साइट, उसके लिए वर्ड यूज होता है। रूम वो जो
स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया, उसके एरिया के लिए रूम वर्ड यूज होता है, प्लेस वर्ड यूज नहीं होता। देयर इज नो रूम इन द बस, बस में रूम यानी जगह नहीं है। दिस बुक्स प्राइस, अब ये वही आ गया, क्या बुक जो है वो जानदार है बेजान है? बेजान है। किताब की कीमत, जानदार के लिए हम बुक्स प्राइस लगा सकते हैं? नहीं। क्या लगाते हैं? प्राइस ऑफ बुक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्राइस ऑफ बुक। दिस प्राइस, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 5 रुपीज आएगा। ही वॉज टेकन टू द गैलोज, फांसी का जो फंदा होता है, फंदे की इंग्लिश गैलो नहीं होती, गैलोज होती है, जमा में यूज होता है गैलोज। ही वॉज टेकन टू द गैलोज, गैलो नहीं आएगा। अब हम सारी करेक्शन से साबित हुआ, नाउन की सारी करेक्शन से ये साबित हुआ जो हमने पढ़ी है कि इसको तैयार करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपको नाउन की थ्योरी आनी चाहिए, जितनी थ्योरेटिकल सारी चीजें नाउन के रिलेटेड आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लिस्ट होनी चाहिए नाउन के सिंगुलर प्लूरल बनाने की, उनकी वोकैब यानी उनके मीनिंग्स का आपको पता होना चाहिए, उनके यूजेस का पता होना चाहिए, जैसे नाउन के केसेस का पता होना चाहिए, अपास्ट्रॉफी के इस्तेमाल का पता होना चाहिए, तो आपकी नाउन की 100% करेक्शन जो है वो तैयार हो।